श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान खुश रहना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। प्रेगनेंसी में खुश रहने के उपाय जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में हो रहे बदलाव अक्सर उनके मूड को प्रभावित करते हैं, जिससे कई बार महिलाएं उदास रहती हैं, निराश रहने लगती हैं। कई बारी उनका रोने का मन करता है और कई बारी देखिए पेट का आकार बढ़ने के कारण वो बाहर जाने में भी हिचकिचाती हैं। ऐसे में गर्भावस्था का समय उनके लिए बोरिंग हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक से छोटे छोटे उपाय बताने वाले हैं जिससे आप अपनी गर्भावस्था को एंजॉय कर सकते हैं। इस टाइम में आप खुश रह सकते हैं। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और आज की वीडियो में हम आपको खुश रहने के उपाय बताएंगे जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी को यादगार बना सकती हैं, साथ ही आप प्रेगनेंसी के समय को एंजॉय कर सकती हैं। दोस्तों, खुश रहने का सबसे पहला छोटा उपाय यह है कि आप पॉजिटिव सोच रखें। यानी देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक परेशानियां होती हैं, इन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। पॉजिटिव सोच रखें, खुश रहने की कोशिश करें। नकारात्मक सोच को दूर रखना हेल्दी प्रेगनेंसी की पहली सीढ़ी है। प्रेगनेंसी में खुश रहने के उपाय में आपको अपने आप को देखिए नेगेटिविटी से दूर रखना जरूरी है। दूसरा उपाय यह है दोस्तों, शिशु के साथ बातचीत करना। यह जरूरी नहीं है कि डिलीवरी के बाद ही आप अपने बच्चे के साथ बात करें। गर्भावस्था की जानकारी मिलने के बाद देखिए तीसरे चौथे महीने से आपका बेबी मूवमेंट करना शुरू कर देता है और 7वें महीने तक आपको सुनना भी शुरू कर देता है। तो पेरेंट्स दोनों को ही देखिए, माता पिता दोनों को ही अपने गर्भस्थ शिशु से बातचीत करनी चाहिए, उसके साथ कम्युनिकेट जरूर करना चाहिए, जिससे कि देखिए पेरेंट्स बॉन्डिंग में भी मदद मिलती है। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में पल रहे बच्चे से बात करने में माँ और बच्चे के बीच बॉन्डिंग होती है। शुरुआत के महीनों में माता पिता और बच्चे के बीच बॉन्डिंग होना जरूरी है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान माता पिता चाहे कितने भी बिजी रहते हो लेकिन 5-10 मिनट अपने बच्चे से ज़रूर बात करनी चाहिए। इससे माता पिता और बच्चे के बीच में एक भावनात्मक रिश्ता गर्भ से ही जुड़ जाता है। तीसरा खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान यानी प्रेगनेंसी को यादगार बनाने के लिए यह सबसे अच्छा आइडिया माना जाता है कि कपल्स बेबी बम्प के साथ अपनी तस्वीरें कैमरे में कैद कर सकते हैं। आप अपने गर्भावस्था के अनुसार फोटोशूट करवा सकते हैं। प्रेगनेंसी में खुश रहने के लिए आपके पास यादों का होना बहुत ही ज़रूरी है। यह आपकी प्रेगनेंसी मेमोरी को संजोने में भी मदद करता है। चौथा उपाय दोस्तों, अगर आपको लिखने का शौक़ है तो आप अपनी प्रेगनेंसी को देखिए अपने मूवमेंट्स को यानी अपनी फीलिंग्स को अपनी डायरी में लिख सकती हैं। यकीन मानिए, जब कुछ सालों बाद आप अपनी लिखी हुई डायरी पढ़ेंगी तो आपको बेहद ही खुशी मिलने वाली है। प्रेगनेंसी में खुश रहने के उपाय के बारे में आप अपनी प्रेगनेंसी के बारे में डायरी में लिख सकती हैं। अपने खट्टे मीठे अनुभवों के बारे में अपनी डायरी में लिख सकती हैं। आपको इस समय को एंजॉय करने में भी आपकी मदद कर सकता है। पांचवा दोस्तों, देखिए प्रेगनेंसी के दौरान जैसे आप अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही आपको अपनी स्किन का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको ऐसे समय पे मसाज करनी चाहिए, यानी पैरों की, हाथों में, कमर में हल्का मसाज करना चाहिए, जिससे कि आपको नींद भी अच्छी आती है और आपको जो पेन होता है, कमर, बैक पेन, पैरों में दर्द, उसमें भी आपको कुछ हद तक आराम मिलता है। तो ऐसे भी आप खुश रह सकती हैं। छठा दोस्तों, देखिए प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने आने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग कर सकती हैं, उसके लिए ज़रूरी चीज़ें खरीद सकती हैं और साथ ही देखिए हस्बैंड को भी अपनी वाइफ का पूरा साथ देना चाहिए। थोड़ा बहुत बाहर घुमाने ले जाना चाहिए जिससे कि वो फ्रेश फील करे। ऐसे समय पर हस्बैंड वाइफ दोनों को थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए। कहीं पार्क में या खाना खाने के बाद अपने टेरेस पर टहल सकती हैं और यह आपको देखिए रिफ़्रेश करने के लिए, आपको खुश रखने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है और इससे आप दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा भावनात्मक रिश्ता भी बनता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आप खुश रहने के लिए देखिए, अगर आपको पढ़ने में हॉबी है तो आप धार्मिक किताबें पढ़ सकते हैं, धार्मिक म्यूज़िक सुन सकते हैं, जिससे कि आपके होने वाले बच्चे पर भी उसका पूरा प्रभाव पड़ता है। उसमें देखिए सद्गुण आते हैं। आप भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की किताबें पढ़ सकती हैं और आपका बच्चा भी देखिए आप प्रेगनेंसी के दौरान गर्भावस्थ में सुनता है और उसका देखिए शारीरिक और मानसिक तौर पर विकास होता है और उसमें देखिए सात्विक गुण स्वतः ही आ जाते हैं। तो ऐसे भी आप अपना प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकते हैं, किताबें पढ़कर, म्यूज़िक सुनकर। दोस्तों, प्रेगनेंसी में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि आप नई
फ्रेंड बना सकती हैं, जो न्यू मॉम बनी हैं यानी जो अभी अभी जो माँ बनी है उनसे बातचीत कर सकती हैं। इससे आपको देखिए हेल्प भी मिलती है। या फिर गर्भावस्था के दौरान देखिए खुश रहने के लिए आपको अपनी माँ के साथ अपनी फीलिंग शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब खुद माँ बनते हैं तो हमारा प्यार माँ के लिए और अधिक बढ़ जाता है। आप अपने हसीन पलों को देखिए अपनी माँ के साथ बिताएं और उनसे पूछें कि जब आप उनके पेट में थी तब आपकी माँ क्या खास करती थी, या फिर ऐसे उन्होंने प्रेगनेंसी के पलों को कैसे एंजॉय किया था। यकीन मानिए ऐसी बातें आपको अधिक मजबूत बनाएंगी और आपको हिम्मत मिलेगी। आप अपनी फीलिंग्स को देखिए अपनी माँ के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसा करने से आपको एक सुरक्षा का एहसास भी होगा। अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं कई बातों को लेकर स्ट्रेस रहने लगती हैं, जिसका सीधा प्रभाव शिशु पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, आप इन टिप्स को अपनाकर अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए प्रेगनेंसी में खुश रहने के लिए आपको आराम करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए शरीर को आराम देने का सबसे सही वक्त गर्भावस्था माना जाता है। बाकी दिनों में तो हमारा समय भागदौड़ करने में ही निकल जाता है, इसीलिए इन 9 महीनों का आनंद लें। प्रेगनेंसी में खुश रहने के उपायों में आपको ठीक से आराम करना बहुत ही ज़रूरी है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को ठीक से आराम करने की ज़रूरत होती है। प्रेगनेंसी में आराम करना माँ और होने वाले बच्चे दोनों के लिए ही बहुत ही सही माना जाता है। प्रेगनेंसी के बाद अधिकतर महिलाएं देखिए शरीर की मालिश करवाती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान मालिश नहीं करवाती हैं। लेकिन आपको देखिए प्रेगनेंसी के दौरान भी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए मालिश का सहारा ले सकती हैं। ऐसा करने से आपको पीठ दर्द के साथ सूजन की समस्या से भी राहत मिलेगी। मालिश कराने से रक्त संचार में भी सुधार होता है। दोस्तों, जब आप रूटीन चेकअप के लिए जाती हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों को जाना चाहिए, ताकि सोनोग्राफी के समय आप अपने बच्चे को देख सकती हैं, उसकी फीलिंग को मतलब समझ सकते हैं। इस तरह से आप में और आपके बच्चे के साथ एक भावनात्मक रिश्ता बनता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और विशेष महत्व माना जाता है। इस समय को आपको देखिए खुश रहना चाहिए, तनाव से दूर रहना चाहिए और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये समय दोबारा लौटकर नहीं आता। प्रेगनेंसी का यह समय बहुत ही इमोशनल और इम्पोर्टेंट होता है। इस समय में माता पिता दोनों का रिश्ता मजबूत बनता है। आप इस समय को एंजॉय करें। अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के साथ साथ अपनी प्रेगनेंसी के समय को भी यादगार बना सकते हैं और अपने आने वाले बच्चे के लिए मेमोरी तैयार कर सकते हैं, और उसके होने के बाद आप उस मेमोरी को उसके साथ शेयर कर सकते हैं। देखना कुछ सालों के बाद जब आप अपनी मेमोरी को दोबारा से देखेंगे तो आपको बहुत ही खुशी होगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी छोटे छोटे ये टिप्स पसंद आए होंगे, और पसंद आए हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।